दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 31 अगस्त 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, हाईकोर्ट। आप लोग जानते होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट डबल बेंच में चल रहा था, जहां पर 2-3 दिन पहले ऑर्डर जारी किया गया था। उसकी ऑर्डर कॉपी कल जारी हुई है और इसमें सरकार को सख्त निर्देश दिया गया है कि सरकार इन पदों पर भर्ती करे और ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 में शामिल थे, यानी जो याचीगढ़ थे, उनको आयु सीमा में छूट देने की भी बात कही गई है। अब इस न्यूज़ को विस्तार से देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने पर कदम उठाएं। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। ये भी कहा है कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार व अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। ये अपीलें एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती 2018 के न्यूनतम अंकों सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए 45 व 40 बरकरार रखने के आदेश जिसमें दिए गए थे। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंकों क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था। अपीलार्थियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए थे, लेकिन बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद कोई भर्ती परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार और परिषद की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को खारिज करते हुए कहा, ठीक है, कि ये सारी प्रक्रिया करे। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई वह परीक्षा कराने के तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि अगर कोई यहाँ पर प्रक्रिया में कोई मतलब लीगल पेज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है इसकी भर्ती करवाइए और जो अभ्यर्थी हैं जो अपील करता थे उनको आयु सीमा में छूट देने की बात कही गई है। और यह भी लिखा कि अगर कोई लीगल पेच इसमें फंस रहा है और ये संभव नहीं है परीक्षा करा पाना, तो यहाँ पर उसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि सभी को पता चल जाए कि आखिर ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। इस पर कुल मिलाकर के अब सरकार को डिसीजन लेना है कि सरकार क्या करेगी। यहाँ पर भी देखिए उसी के बारे में अपडेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि कानूनी बाधा ना हो तो भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय 2 माह में ले। यानी सरकार के ऊपर सरकार सोचेगी कि कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो आगामी 2 महीने के अंदर नई भर्ती परीक्षा कराने की बात कही गई 27,713 पदों पर। यहाँ देखिए अपडेट है 64,000 स्कूलों का डाटा अपलोड, 1,12,000 बच्चों को प्रवेश। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी RTE के तहत शुरू की गई कवायद का असर दिखने लगा है। एक तरफ जहां योजना के तहत कुल मिलाकर के 65,582 में से 64,623 प्राइवेट विद्यालय विभाग की ओर से मैप किए जा चुके हैं, वहीं इस साल अब तक 1,12,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया गया है। खास बात यह है कि इसमें कई जिलों ने 100% तो कुछ जिलों ने 99% तक लक्ष्य जो है प्राप्त किया है। तो डाटा यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्कूल मैप हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितना अलॉटमेंट हुआ है, कितना प्रवेश हुआ है, पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए अपडेट है कि डीएलएड की रद्द हुई परीक्षा 5 सितंबर को होगी। 800 परीक्षार्थी बैठेंगे। आजमगढ़ के एक केंद्र पर सामूहिक नकल पकड़े जाने के बाद डीएलएड की रद्द हुई परीक्षा
अब 5 सितंबर को होगी। परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। अब ये परीक्षा नेशनल सिविल इंटर कॉलेज पांडे बाजार आजमगढ़ में एक पाली में कराई जाएगी। इसमें 800 परीक्षार्थी बैठेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 14 अगस्त तक प्रदेश में कराई गई थी। 13 अगस्त को आजमगढ़ के सेठवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। इसमें जो है प्रधानाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार सिंह समेत 12 लोग पकड़े गए थे। तो ये परीक्षा जो है कुल मिलाकर के अब 5 सितंबर को होने जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट है। देखिए कि सिपाही भर्ती में चौथे दिन 1/3 ने छोड़ी परीक्षा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद 13.92% अभ्यर्थी नहीं पहुँचे परीक्षा केंद्र। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में लगातार अभ्यर्थी अब्सेंट हो रहे हैं। कल चौथे दिन की परीक्षा थी और इसमें जो है करीब 33% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। दोनों पालियों में पकड़े गए 94 संदिग्ध अभ्यर्थी, 4 सालवर समेत 24 और आरोपित हुए गिरफ्तार। ठीक है, तो इतना कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी लोग जालसाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, सालवर बैठा रहे हैं और तरह तरह के जो है खेल करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इस यही वजह से है कि सेंधमारी असफल है। बीपीएससी की तरफ से कल आंसर की जारी कर दी गई है 6 to 8 के लिए। उसी के बारे में नोटिस है कि TRE-3 के 6 to 8 के लिए सभी विषयों के आंसर की 30 तारीख को जारी कर दी गई है। इसमें जो एपीएड छात्र हैं उनको सूचना दी गई है कि अगर आपको कोई आपत्ति नज़र आती है तो आप लोग 2 सितंबर से 8 सितंबर तक अपने जो प्रूफ हैं उनको अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाचार्य व शिक्षकों के रिजल्ट का करना होगा इंतज़ार। तो पटना से ये अपडेट है। लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रधान शिक्षक भर्ती, प्रधानाध्यापक व तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए आरक्षण सीमा 65% के आधार पर तैयार किया गया था। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण की सीमा पूर्व की तरह 50% करने का गजट जारी कर दिया है। इसके बाद आयोग ने शिक्षा विभाग को गजट के अनुसार आरक्षण रोस्टर प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा है। कुल मिलाकर के अब TRE-3 और बाकी जो भी भर्तियां हैं यहाँ पर वो 50% आरक्षण लागू किया जाएगा। उसी के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा। तो कुल मिलाकर इसमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा और थोड़ा सा इसमें विलम्ब होगा। अभी आप लोग जानते होंगे UPPSC में PCSJ परीक्षा को लेकर के काफ़ी विवाद सुर्खियों में आया। यहाँ पर काफ़ी बदलने के आरोप लगे, कापियों की दोबारा से चेकिंग करवाई गई, अभ्यर्थियों की कापियाँ दिखाई गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसका संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। 2 नए अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के बाद साक्षात्कार में शामिल 5 आवेदकों में से किसी का चयन नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 नए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। संशोधित परिणाम जो है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट है कि 37,000 छात्र छात्राओं को सितंबर में होगा भुगतान। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए जुलाई में खोला था पोर्टल। लखनऊ से अपडेट है, लिखा है पिछले वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे दशमोत्तर छात्र छात्राओं के 37,000 से अधिक विद्यार्थियों को सितंबर के अंतिम सप्ताह में भुगतान होने की संभावना है। PFMS के त्वरित रिस्पॉन्स न करने के कारण आवेदन करने की तिथि भी बढ़ सकती है। आवेदन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS लागू करने पर मंथन चल रहा है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिकों के लिए घोषित UPS को उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के लिए भी लागू किए जाने पर मंथन तेज हो गया है। UPS का प्रस्ताव तैयार करने और उसे सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार तथा अन्य आंकड़ों पर शुक्रवार को देर शाम तक वित्त विभाग के अधिकारी मंथन में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि क्लास 2 और इसके ऊपर के ऑफिसर जिनकी सेवा अवधि 15 से 20 साल हो चुकी है वो UPS में नहीं जाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।